ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार में पूजन का प्रकरण अपन देख रहे हैं। जिनेन्द्र देव की पूजा। पूजा का यहाँ पे विस्तृत अर्थ लिया था ना, परिचरण शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पूजा का अर्थ अकेले अष्ट द्रव्य से वो पूजा का नहीं है, बल्कि पूजा में यहाँ पे तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। सबसे पहले तो उनके गुणों के प्रति अनुराग, है ना, उनका गुणानुराग हो, वैसे ही गुण अपने में प्रकट करने की भावना हो, तो वो पूजा है। और फिर पूजा में कैसे कैसे भाव होने चाहिए। द्रव्य पूजा की भी बात आई तो किस द्रव्य संबंधी कैसा भाव हो, कल इस पर अपन ने चर्चा की थी कि किस लिए ये द्रव्य चढ़ा, किस लिए ये पूजन का भाव हुआ और किस लिए ये पूजा के द्रव्य चढ़ाए गए। इस संबंध में चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब इसके आगे का विषय देखना है अपने को। लोग बोल लेते हैं पहले। उच्चे गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। कल अपन ने देखा था कि एक तो द्रव्य पूजा भाव पूजा इन दोनों का स्वरूप भी आया, और कैसे कैसे जो उच्च जन हैं, देव हैं, तो वो किस तरह से पूजा करते हैं, और जो मनुष्य हैं वो किस तरह से पूजा करते हैं। ये चर्चा भी यहाँ पे अपन ने देखी थी। अब इसके आगे का विषय अपने को देखना है। देखो अब जो प्रकरण आएगा ना, इसमें बहुत सी चीजें अपने को समझने की रहेंगी। कैसे द्रव्य चढ़ाने लायक हैं, कैसे द्रव्य चढ़ाने लायक नहीं है, ये सब भी इसके अंदर आएगा। ढूंढारी से देखते हैं। वे महापुण्य उपार्जन करते हैं तथा पाप की निर्जरा करते हैं। भक्तो परमेष्टि के। चला, और अन्य मनुष्य है ना, महापुण्य उपार्जन करे है। अच्छा, ये पाप की निर्जरा करते हैं, इसमें अतिरिक्त है। हम्म, अमृत पिंड अधिक नहीं करी जिनेन्द्र का पूजन। चार प्रकार टूट गए क्या यहाँ पे। कुछ विषय यहाँ पे आगे पीछे आया है। एक सेकंड, मनुष्य। ऊपर है ये, ऊपर है। स्तवन पढ़े है, महापुण्य उपार्जन करे और पाप की निर्जरा करे, पहली लाइन।
है ना, पहली लाइन, उसके आगे से अपने को देखना है। हो गया था, ये भी हो गया था अपना, है ना। मनुष्य के, ये बात हो गई थी, नारायण बलभद्र आदि, है ना, ये हो चुका था। सही है, नीचे ही चलेंगे। और अन्य मनुष्य में, कल देखा अपन ने कि देव तो, देवों की सामग्री बहुत विचित्र होती है ना, देव उस तरह से पूजन करते हैं। और फिर चक्रवर्ती बलभद्र वगैरह, ये भी अपने वैभव के अनुसार, जैसा जिसका वैभव है उस वैभव के अनुसार वो भी पूजा करते हैं, है ना। अब अन्य मनुष्य की बात। और अन्य मनुष्य में हूँ, जिनके पुण्य के उदयते, सम्यक उपदेश के ग्रहणते, जिनेन्द्र के आराधन में भक्ति उत्पन्न होए, ते समस्त जाति कुल के धारक यथा योग्य पूजन करे। अन्य मनुष्यों में भी जिसके पुण्य के उदय से, सम्यक उपदेश के ग्रहण से, खास बात यह है, मतलब देखो, जिनेन्द्र के आराधन में भक्ति उत्पन्न क्यों हुई, पहले तो ये देखना चाहिए। सम्यक उपदेश के ग्रहण से हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर सही उपदेश धारण किए बिना जिनेन्द्र की आराधना में भक्ति उत्पन्न हो रही है तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जैसे पहले शायद मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया होगा, हमारे यहाँ की घटना है। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी, वो दोनों अपने आप ही खुद ही मंदिर आने लगे, स्वाध्याय में आने लगे, और कंटिन्यू, मतलब 6 महीना, साल भर या और ज्यादा, साल डेढ़ साल तक लगातार स्वाध्याय में भी बैठते, बराबर सब सुनते समझते सब करते। और जीवन में परिवर्तन भी बहुत हुआ, या रात्रि भोजन भी छोड़ दिया, जमीकंद आदि भी छोड़ दिया, ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद अचानक से गायब हो गए। और फिर थोड़े समय बाद पता चला कि उनको तो किसी ने कहा था कि इनको चंद्र प्रभ का इष्ट है। हम, चंद्र प्रभ भगवान का मंदिर है, वहां पे स्वाध्याय करते थे, तो कि इनको चंद्र प्रभ भगवान का इष्ट है, ऐसा किसी ने उनको बताया। तो वो दिन सीधे करने के लिए वहां पे लगे थे, सम्यक उपदेश धारण करके नहीं लगे। ऐसे ही कोई कुछ बता दे कि भैया ये तुम यहाँ पे पूजन आदि करोगे, यहाँ भगवान की, जिनेन्द्र देव की आराधना करोगे तो सारे दुख दूर होंगे, मतलब सारे जो लौकिक कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, सब अनुकूलता मिल जाएगी, व्यापार का घाटा नहीं रहेगा, और चीजें नहीं रहेंगी। ये सब चीजें सोच करके जो जिनेन्द्र की आराधना में लगता है वो तो गड़बड़, वो तो पाप ही कमाता है। इसीलिए पहले लिखा, पुण्य के उदय से, सम्यक उपदेश के ग्रहण से, जिनेन्द्र के आराधन में भक्ति उत्पन्न हो। या जिनेन्द्र देव की भक्ति में लगा तो है, कैसे लगा है? कि वहां पे वास्तव में इसके ऐसे पुण्य का उदय आया, जो सम्यक उपदेश मिला, सही सही उपदेश मिला, और तब जाके जिनेन्द्र देव की आराधना में लगा है, उनकी भक्ति उत्पन्न हुई है। वे ऐसे समस्त जाति कुल के धारक यथा योग्य पूजन करें, है ना। जो भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, कुल हैं, सब अलग अलग लोग हैं, तो वो पूजा करते हैं। ते समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना सामर्थ्य, अपना अपना ज्ञान, कुल, बुद्धि, संपदा, संगति, देश काल के योग्य, अनेक स्त्री पुरुष नपुंसक, धनाढ्य निर्धन, सरोग निरोग, जिनेन्द्र की आराधन करे हैं, है ना? मनुष्यों में भी होता है ना, सभी तरह की जाति कुल के, यहाँ तो लिख तो दिया चारों ही वर्ण के, क्षत्रिय हो, राजा वगैरह हो, वैश्य हो, व्यापारी, है ना, ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने वाले हो, या शूद्र हो। शूद्र भी पूजा करता है कि भैया भाव पूजा तो वो भी कर सकता है, अगर उसने जैन कुल, जैन धर्म अंगीकार किया है, जिन शासन की भक्ति उसको आई है, तो पूजा तो वो भी कर ही सकता है। करते हैं, अपने अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं। अच्छा, अभी भी ये बात तो सब पर लगेगी, जिसको जितना ज्ञान है उसी अनुसार करता है, अपने अपने कुल, अपनी अपनी बुद्धि, संपदा, संगति, देश काल के योग, जैसा देश काल हो उस अनुसार। अनेक स्त्री पुरुष नपुंसक, अब गजब की बात है, स्त्री हो पुरुष हो ये तो करते ही हैं, क्या नपुंसक भी पूजा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अरे, भाव पूजन में तो किसी के कोई समस्या है ही नहीं, है ना। और द्रव्य पूजन में भी नपुंसक के तो कोई ऐसी, मतलब बात देखने में आती नहीं है कि वो नहीं कर सके। धनाढ्य निर्धन, सरोग सरोग निरोग, चाहे रुपए पैसे वाला हो चाहे नहीं हो, रोग निरोग, जिनेन्द्र का आराधन कर। आहार शायद नहीं दे सकता, नपुंसक नहीं दे सकता, क्योंकि आहार तो यूं भी सिर्फ पुरुष ही देते हैं, स्त्रियां भी कहाँ देती हैं, है ना। दूर से ही देती हैं, मतलब पुरुष एक बीच में रहते हैं,
उस हिसाब से आहार होता है। तो अपने अपने ज्ञान कुल बुद्धि आदि के अनुसार जो भी हैं, धनाढ्य हैं, निर्धन हैं, सरोग हैं, निरोग हैं, ये सब जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं। कई ग्राम निवासी हैं, कई नगर निवासी, कई वन निवासी, कई अति छोटे ग्राम में बसने वाले हैं। अभी तो जिसका जहाँ रहना हो वहां होते हैं। तिनमें कई तो अति उज्जवल अष्ट प्रकार सामग्री बनाए पूजन के पाठ पढ़ी करी पूजन करे हैं। हम्म, बहुत से तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है तो अपने ऊंची सामर्थ्य के अनुसार वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट महंगी से महंगी वस्तु ला करके और अष्ट प्रकार सामग्री बना करके पूजन के पाठ पढ़ के पूजन करते हैं। और कई कोरा सूखा गेहूं जौ चना मक्का बाजरो उड़द मूंग मोठ इत्यादि धान्य की मुट्ठी ले आए जिनेंद्र के चढ़ावे। ध्यान रखना, ये बता रहे हैं कि कैसी कैसी पद्धति चलती है। ये यूं नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि अभी और भी चीजें आएंगी ना। लोग बाग तो जाने किन किन चीजों से पूजा कर लेते हैं, ये अभी पहले उसकी मीमांसा करें। पहले तो ये बताएंगे कि कैसी कैसी वस्तुएं लोग पूजन में चढ़ाते हैं, बाद में बात चलेगी कि उनमें से क्या क्या चढ़ाना योग्य है और क्या क्या चढ़ाना योग्य नहीं। जैसे यहाँ पे अभी नाम आया ना, गेहूं जौ चना मक्का बाजरा उड़द मूंग मोठ, ये भगवान को एक भी चढ़ाने लायक नहीं है, है ना। धान्य भी चढ़ाने लायक नहीं। चावल चढ़ाते हैं अपन, धान्य थोड़ा चढ़ाते हैं, है ना। धान और चावल में अंतर मालूम है ना। छिलके सहित होता है चावल तो वो धान कहलाता है, जिसमें उगने की सामर्थ्य। और ये चावल बिना छिलके का अक्षत कहलाता है। कई रोटी चढ़ावे है, कई राबड़ी चढ़ावे है। हाँ सही है, आधा पढ़े तो अनिष्ट हो जाए तो वो तो यही सोचे कि अरे देखो सदाशिव जी ने भी लिखा है चढ़ाने। अरे भैया आगे क्या कहेंगे वो देख। कई राबड़ी चढ़ावे है, कई अपनी बाड़ी ते ले आए पुष्प चढ़ावे, फूल भी चढ़ाते हैं बहुत सारे। कई नाना प्रकार के हरित फल चढ़ावे हैं। हम्म, अरे नारंगी केला आम संतरा अनानास ये सब चढ़ा देते हैं लोग बाग। बहुत से तो वो चढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं, वो बील 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 आता है ना, बिल्व फल जिसको कहते हैं, बेल का रस जिसका निकलता है, अभक्ष्य, ध्यान रखना। बेल भी चढ़ा देते हैं और बहुत सी चीजें चढ़ा देते। कोई रोटी चढ़ावे, कोई राबड़ी चढ़ावे, कोई ये हो गया ना पुष्प चढ़ावे, कोई नाना प्रकार के हरित फल चढ़ावे, कोई जल ही चढ़ावे है, कोई भात दाली भात दाल अनेक व्यंजन चढ़ावे, रोटी सब्जी ले आए। कोई नाना मेवा चढ़ावे है, कोई मोतिनी के अक्षत माणिक्यनी के दीप स्वर्ण रूपानी के तथा पंच प्रकार रत्ननी करी जड़े पुष्प फल आदि चढ़ावे, है ना। अब ये राजा महाराजाओं की सामर्थ्य ऐसी, वो तो मोती भी चढ़ाएंगे या हीरे मोती से बने हुए ऐसे ही। है ये मोतियों का लड्डू, असली लड्डू तो तुम ये मतलब खाने के लड्डू तो नहीं चढ़ाते हो, तो असली असली मोती के लड्डू बना करके चढ़ाते है ना। मोतियों के अक्षत रत्नों के अक्षत। हाँ एक चीज और, मोती के संबंध में भी पहले अपन बात कर चुके हैं। मोती अपने काम में लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है ना। मोतियों को बनाने की उसको निकालने की प्रक्रिया बहुत हिंसक है। उसमें निश्चित रूप से वो त्रस्त जीव का भयंकर घात होता है ना। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं मोती किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह निकाला जाता है। वो देख करके आपको इच्छा ही नहीं होगी कि हाथ भी लगाए मोती। चलिए, के दुग्ध के दही के घृत चढ़ावे है। होता है बहुत सी विपरीतता ऐसी भी चलती है, दूध दही घी वगैरह। के नाना प्रकार के घेवर लाड़ू पेड़ा बर्फी पूड़ी पुआ इत्यादि चढ़ावे। और फिर तर्क कैसा देते हैं, अपन तो अच्छा अच्छा खाते हैं और भगवान को नहीं चढ़ाएंगे अच्छी अच्छी चीज है। अरे भैया ऐसे हर कुछ चीज नहीं चढ़ाई जाती। के वंदना मात्र ही करे है, कोई वंदना ही करता है। के स्तवन के गीत नृत्य वादित्र ही करे है, कोई स्तुति गाता है, कोई नाच गान भी करता है। के स्पर्श शूद्राधिक मंदिर के बाय ही रही मंदिर के शिखर की तथा शिखरनी में जिनेन्द्र के प्रतिबिंबनी का ही दर्शन वंदना करे। बहुत से जिनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता, अंदर प्रवेश निषेध होता है, वो बाहर शिखर की या शिखर से ही अगर मान लो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के दर्शन हो, प्रतिबिंब के दर्शन हो जाए तो वहीं से करते हैं। ऐसे जैसा ज्ञान, आगे ना बात, जैसी संगति, जैसा सामर्थ्य, जैसी धन संपदा, जैसी शक्ति, इस प्रमाण देश काल के योग्य जिनेन्द्र का आराधक अनेक मनुष्य हैं। ते वीतराग का दर्शन स्तवन पूजन वंदनादि करी
वंदना करी भावनी के अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य पुण्य का उपार्जन करे है। ये ऐसा क्यों लिख दिया उत्तम मध्यम जघन्य? अरे जिसके जैसे भाव उसको वैसा पुण्य बंधेगा, सीधी सी बात। जिसके जैसे भाव होते हैं उसको वैसा पुण्य बंधेगा। यो जिनेन्द्र को धर्म जाति कुल के अधीन नहीं, ये बड़ी बात है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो बहुत से लोगों को जाति का पक्ष होता है ना, ऐसा पक्ष होता है कि हम ही हैं असली जैन, तो बाकी थोड़ा जैन है। जैसे मान लो कोई खंडेल वाले तो वो कहेगा कि हम तो जैन है, और दूसरे वो जेसवाल बघेरवाल पोरवाल परवाल, ये जैन थोड़ी ना है, ये तो ऐसे हम हैं असली जैन। कोई जेसवाल कहेगा हमें असली जैन, बघेरवाल कहेगा हमें असली जैन है। यहाँ कह रहे हैं कि ये जिनेन्द्र देव का धर्म कोई जाति कुल के अधीन नहीं है। अरे ये किसी लिंग के आधार से नहीं है कि कोई पुरुष होगा वही धर्म पालन कर सकेगा, स्त्री या नपुंसक नहीं कर सकेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये आयु के वय के अधीन नहीं है कि कोई युवा होगा वो नहीं कर पाएगा, वृद्ध होगा वही कर पाएगा, ऐसा भी नहीं। अरे हमारे यहाँ तो 8 साल से ऊपर हुआ वो बालक सम्यक दर्शन का अधिकारी हो जाता है। 8 साल की बालिका सम्यक दर्शन ले सकती है, व्रत धारण कर सकती है। 8 साल का बालक तो वो तो नग्न दिगंबर मुनिराज बन सकता है। जाने कितने 8-8 वर्ष के और अंतर्मुहूर्त के सिद्ध विराजमान है नहीं। तो ये जिनेन्द्र देव का धर्म जाति कुल के अधीन नहीं है, धन संपदा के अधीन नहीं। नहीं साहब, धर्म तो वही साध सकते हैं जिनके पास खूब रुपया पैसा हो। रुपए पैसे से धर्म का कोई लेना देना नहीं है भैया, है ना। धन संपदा के अधीन नहीं, बाह्य क्रिया के अधीन ही नहीं है। बाहरी क्रिया भी धर्म की नहीं, मतलब धर्म कोई क्रिया से नहीं सकता, भावों का खेल है ना पूरा। अपने परिणामनि की विशुद्धता के अनुकूल फले है। जैसे अपने परिणाम विशुद्ध होंगे, परिणामों में जैसी विशुद्धता होगी उसके अनुकूल ही ये धर्म फलता है। को धनाढ़ पुरुष अभिमानी होए, यश का इच्छुक होए, मोती के अक्षत माणिक्य के दीपक रत्न सुवर्ण के पुष्पनि करी पूजन करे, अनेक वादित्र नृत्य गान करी बड़ी प्रभावना करे है, तो अल्प पुण्य उपार्जन करे है। वह अल्प हु नहीं करे, केवल कर्म का बंध ही करे, कषायनी के अनुकूल बंध होए। देखो क्या कहा, लोग क्या सोचते हैं, हम हीरे मोती के चढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा पुण्य लगेगा, ज्यादा धर्म होगा। वो सोचते हैं ना, हम तो सोने के वो चढ़ाते हैं साहब, सोने के लोंग, चांदी के लोंग, या हम तो सोने की थाली में पूजा करते हैं, हम तो चांदी की थाली में पूजा करते हैं। अरे तू किसी भी थाली में पूजा कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? ना तो उस थाली से आपका धर्म होगा, ना आपने जो हीरे मोती आदि चढ़ाए उससे धर्म होगा। क्या लिखा, कोई बहुत धनाढ्य हो लेकिन अभिमानी हो, यश का इच्छुक हो, और मोतियों के अक्षत, हमने तो मोतियों के बनाए, या उसके क्या बोलते हैं, चांदी सोने के बनाए हैं चावल, या लोंग हैं, या चटक वगैरह सब वैसी लाए, सोने की लाए हैं। रत्न सुवर्ण के पुष्पों करी पूजन करे, आ गया ना। सोने चांदी आदि के बनवा करके पुष्प से पूजन करे। अनेक वादित्र नृत्य गान करी बड़ी प्रभावना, बहुत नाच गान करके और खूब बाजे बजा करके बहुत प्रभावना करता है। तो वो भी प्रभावना करता है माने ऊपर ऊपर से वो क्रिया करता है। तो हु अल्प पुण्य उपार्जन करे, वह अल्प हु नहीं करे। लो, तो भी थोड़ा सा ही पुण्य बंधा उसके, या थोड़ा भी नहीं बंधा, क्योंकि पीछे भावना क्या है, पीछे अगर यश की भावना है, नाम का लोभ है? कि मेरा नाम ऊंचा होगा या ऐसा सब मुझे अच्छा समझेंगे, ऐसी ऐसी भावना से तो केवल पाप कर्म का ही बंध करता है। कषायनी के अनुकूल बंध होए है, कषायों के हिसाब से उसको बंधन होता है। और कई अपने भावनी की विशुद्धता ते अति भक्ति रूप हुआ, को एक जल फलादिक करी, वह अन्न मात्र करी, वह स्तवन मात्र करी, महान पुण्य उपार्जन करे। लो, कोई अपने भावों की विशुद्धता से, अभी आगे आएगा वो मेंढक का उदाहरण अगले छंद में। क्या उस मेंढक ने क्या पूजा करी थी भगवान की, बताओ। उसको तो न तो पूजा की विधि आती थी, न उस बेचारे को ये ज्ञान था कि ये फूल की पंखुड़ी ले जाने से क्या होगा, ये पूजन में चढ़ाने लायक भी है या नहीं, ये भी नहीं पता। और वो तो पहुंचा ही नहीं था ना वहां तक, पूजा कहाँ हुई थी बताओ। मतलब द्रव्य से तो पूजा दिखी नहीं वहां, लेकिन हो गई उसकी पूजा तो
उसको जो भक्ति का अनुराग आया, वो पूजा हो गई, उसके फल में वो देव बन, है ना। ये आएगा अगले छंद में आएगा। क्या लिखा? अपने भावों की विशुद्धता से अति भक्ति रूप हुआ। कोई अत्यधिक भक्ति सहित हुआ, को एक जल फलादिक करी, वह अन्न मात्र करी, है ना। कोई जल से, फल से या अन्न मात्र से, अन्न यहाँ पे वो चावल ही लेना, वह स्तवन मात्र करी, थोड़ी स्तुति आदि पढ़ के महान पुण्य उपार्जन करे। अरे कोई बीमार हो, वो घर पे अपने पलंग पर ही हो, वो तो दर्शन करने तक नहीं जा पाता, लेकिन उसके हृदय में जो भक्ति का भाव है, वो यहीं बैठे बैठे जबरदस्त पुण्य बांध देता। और वहां पे सोने चांदी की थाली में और हीरे मोती वगैरह के द्रव्य चढ़ा करके भी कोई ऐसा पुण्य नहीं बांध पाता। तथा अनेक भवनी के संचय किए पाप कर्म की निर्जरा करे। अनेक भवों में जैसी जो समझ लो पाप कमाया था, अनेक भवों में जो पाप कमाया, उसकी निर्जरा करता है। ठीक है ना। यहाँ पे तो जिनेन्द्र देव के आराधना से पुण्य बांधता है और पिछले पाप का नाश करता है। धन करी पुण्य मोल ही नहीं आवे। ये अब देखो यहाँ, धन के द्वारा कभी पुण्य मोल नहीं आता। कोई बहुत धनवान हो तो उसको बहुत पुण्य मिल जाएगा, और बेचारा कोई गरीब है वो तो पुण्य भी नहीं बांध सकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। धन से पुण्य मोल नहीं आता। जे निर्वांछक मंद कषाई ख्याति लाभ पूजादि को नहीं वांछा करता, केवल परमेष्टि के गुणा में अनुरागी, तिनके जिन पूजन अतिशय रूप फल को फले है। जो निर्वांछक होता है, मंद कषाई होता है, जिसको अपने नाम की इच्छा नहीं, जो ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहता। अच्छा देखो एक और चीज, ये ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विध देह दाह, और आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करण छीन। क्या ये परिभाषा यहाँ घटित नहीं होती? नहीं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। मंद कषाई जीव भी ऐसे बहुत से होता है। क्या इन्हें साथ नहीं चाहिए, अपने को नाम वाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मात्र हम तो पंच परमेष्टि के गुणों में अनुरागी। अरे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी ऐसा होगा, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी ऐसा हो सकता है। इसमें सम्यक दर्शन तो हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा सम्यक दृष्टि की ऐसी मंद कषाय हो ये जरूरी नहीं, मिथ्या दृष्टि की भी हो जाती है। भाई वो अपनी इस विशुद्धता के बल पे ही तो आगे बढ़ता है ना, सम्यक दर्शन का उपाय भी तो करता है ना वही मिथ्या दृष्टि। जो निर्वांछक मंद कषाई ख्याति लाभ पूजादि को नहीं वांछा कर, केवल परमेष्टि के गुणों में अनुराग। हमें तो जिनेन्द्र देव के गुणों से ही मतलब है, और कुछ नहीं चाहिए। तिनके जिन पूजन अतिशय रूप फल को फल है, उसका जो जिनेन्द्र भगवान का पूजन है अत्यधिक फल को फलित, माने विशेष फल देने वाला है ऐसे जीव। अरे सीधा सा है, जो निर्वांछक होगा, जिसकी कषाएं अत्यंत मंद होंगी, उसको वैसे भी अपने आप ही अत्यधिक पुण्य बनता है ना। तीव्र पुण्य बांधता है वो, बिना कुछ किए अपने आप ही बहुत पुण्य बंधता है। अब यहाँ जिन पूजन सचित्त द्रव्यनिते और अचित्त द्रव्यनिते हु आगम में कया है। जे सचित्त के दोष ते भयभीत है, ते यत्नाचारी तो प्रासुक जल गंध अक्षत और अक्षतनिकु चंदन कुमकुम आदित्य लिप्त करी, सुगंध रंगीन में पुष्पनिका संकल्प करी, पुष्पनिते पूजे। देखो यहाँ पे एक लाइन समझ लेना, ये जो लिखा ना, ये साहब ये लिखा तो है इन्होंने, सचित्त और अचित्त द्रव्य से आगम में कहा। आगम में कहा माने बहुत से ऐसे शास्त्रों में लिख दिया लोगों ने, है ना। ये सामान्य रूप में ऐसा लिखने में आ गया इससे, क्योंकि बहुत सारे भट्टारक युग में बहुत सारे ऐसे शास्त्र बना दिए गए जिनमें वो सब चीजों का भी वर्णन आ गया, है ना। लड्डू पेड़ा बर्फी वगैरह वो सब। देखो अब लेकिन ये क्या कहा कि जो सचित्त के दोष से भयभीत, जिनको सचित्त का भय लगता है कि अरे हमको जीवों का घात नहीं करना, है ना, ते यत्नाचारी तो प्रासुक जल गंध अक्षत, क्या क्या चढ़ाते हैं ऐसे यत्नाचारी जीव, जो जीवों का घात नहीं करना चाहते, वो अक्षत और अक्षतनी को चंदन कुमकुमादिक ते लिप्त करी, है ना। कर लेते हैं अपन, रंगीन बना लेते हैं चटक को, चंदन वगैरह से लेप करके उसी का दीपक बना लेते हैं। पुष्पनिका संकल्प करी पुष्पनिते पूजे, है ना।
वो पुष्प का संकल्प करके ही पूजते हैं अपन। भाई जब साक्षात जिनेंद्र देव की स्थापना अपन ने कर ली, जिनेंद्र प्रतिमा में, इस पाषाण की या धातु की प्रतिमा में, तो ये द्रव्य में भी ऐसी स्थापना निषेध से पूजा हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। तथा आगम में कहे सुवर्ण के पुष्प व रूपा के पुष्प तथा रत्न जटित सुवर्ण के पुष्प तथा लवंग आदि अनेक सुगंध मनोहर पुष्पनी करी पूजन कर। आगे ना बात, आगम में तो ये भी लिखा है। मतलब शास्त्रों में तो सोने चांदी के फूल, रूपा, रूपा यानी चांदी, है ना, चांदी के पुष्प तथा रत्न जटित स्वर्ण के, रत्न कौन लगाएगा रत्न, बताओ, रत्न जड़ित सोने के पुष्प या लौंग आदि अनेक सुगंध मनोहर पुष्पों से पूजन करता है। यहाँ पे सुगंधित जोड़ लीजिएगा, ये जो मनोहर लिखा ना, मनोहर के पहले सुगंधित भी आ जाए। ऐसे सुगंधित पुष्प लवंग आदि से जो पूजा करता है, और प्रासुक ही बहु आरंभादि रहित प्रमाणिक नैवेद्य करी पूजन करे है। प्रासुक नैवेद्य कैसा प्रासुक, ये नहीं लड्डू बर्फी नहीं है, पुए पकौड़े नहीं, बल्कि प्रासुक नैवेद्य जिसमें जीवों का घात नहीं हो, ऐसे अपन वो चटक बना लेते हैं। बहुरी रत्ननी के दीपक, असली दीपक नहीं, रत्नों के दीपक, वह स्वर्ण रूपामय दीपक, सोने चांदी के दीपक, तिन करी पूजन करे है। तथा सचिक्कण द्रव्यनि के केसर के रंग आदित्य हैं, दीपक का संकल्प करी पूजन करे। भाई सोना चांदी नहीं लगावे तो जो अपने ये चटक वगैरह है ना, सचिक्कण द्रव्य है ये, सचिक्कण मतलब वो चिकनाई सहित द्रव्य है ना, अब उसमें वो रंग वगैरह लगा करके दीपक का संकल्प करके पूजन कर। तथा चंदन अगर आदि को चढ़ाए दे है, चढ़ाए दे है, खेते नहीं है ना, चंदन अगुरु आदि को चढ़ा देते हैं। बहुरी जय, एक सेकेंड, तथा बादाम जायफल पुंगी फल अधिक अभीध शुद्ध प्रासुक फलनिते पूजन करे है। क्या कहा, बादाम हुई या जायफल हुआ, जायफल भी चढ़ाया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अब लेकिन कोई चढ़ाते नहीं। पुंगी फल बोलते हैं सुपारी, सुपारी ये बाजार में मिलती है नहीं, सुपारी का पूरा गोल फल आता है ना, वो भी, उसमें भी कोई जीव नहीं होता, ऐसा है। पुंगी फल आदि अबीध, अबीध का मतलब जो बींधा हुआ नहीं हो, जिसमें जीव नहीं पड़े हुए हैं, ऐसे शुद्ध प्रासुक फलों से पूजन करते हैं। ऐसे तो अचित्त द्रव्य नहीं करी पूजन करे है, ऐसे तो वो अचित्त द्रव्यों से पूजन करने वाले लोग। बोलो। बादाम की तरह जैसे काजू अखरोट वगैरह ये सब क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, लेकिन इनमें क्या है, जीव जल्दी पड़ जाते हैं, है ना, जीव जल्दी पड़ने की वजह से, कल जैसे दाख के बारे में बात आई थी ना, वैसे ही इनमें समझना भाई, काजू वगैरह इनको खाने चींटियां बहुत जल्दी आएंगी, वैसे तो बादाम में भी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी बादाम थोड़ी इनसे ज्यादा लंबी टिकती है, उसमें जीवों की संभावना एकदम वैसी नहीं होती। काजू में तो अंदर इल्लियां खूब निकल जाती, मीठा ज्यादा रहता है ना, काजू में मिठास ज्यादा है, तो इसलिए अपने तो जिसमें जीवों का घात कम से कम हो वो लो, है ना। लेने को तो सूखा मेवा कुछ भी चल सकता है, क्योंकि वो निर्जंतुक, लेकिन उसके आधार से और जीव आवे, और जीव पैदा हो, ऐसा काम क्यों कर, ठीक है। और बादाम के बिना छिलके वाली लेनी चाहिए ना, क्योंकि बादाम छिलके में वाली में तो, क्या दिक्कत है, छिलके वाली में क्या दिक्कत है, जैसे चटक वगैरह छिलके भी अपन वाली छिलके कैसे चढ़ते हैं। अंदर से खराब रहेगी तो। अच्छा वो कड़क छिलके, कड़वी बादाम, कड़वी हाँ। बादाम तो मना कर दी ना, कल ही बात हो गई उसके संबंध में। कड़वी बादाम जो होती है, जो पूजा बादाम कहलाती है। अच्छा देखना कभी आप, उसका जो कार्टून वो आता है ना, क्या बोलते हैं, जिस बोरी में वो बंद होकर आती है, हमने देखी है वो थैला देखा उसका, उस पे लिखा रहता है बादाम कड़वा, नाम ही उसका बादाम कड़वा है, ये जो, और उसके अंदर, कल भी बात की थी अपन ने, उसके अंदर जीव पैदा होते हैं, धंधुरे भी निकलते हैं, छोटे छोटे जीव निकलते हैं, जाले निकलते हैं, कई बार खाली भी निकलती है, और कड़वी होती है। तो ऐसा द्रव्य जिनेंद्र देव को नहीं चढ़ाया जाता, है ना। तो बादाम जो साबुत जो खाने में काम में लेते हैं अपन, वो वाली बादाम काम में ले सकते हैं। बोलिए। सर जैसे यहाँ पे लिखा है बादाम जायफल पुंगीफल आदि के बाद, हाँ आपने बोला था अबिंद, हाँ और अभी, हमारी किताब में अवधि। एक सेकंड,
हम्म, तो हाँ, अवधि नहीं है वो, अबीद कीजिए उसको, अबीद। सर यहाँ पे अबीद नहीं दो शब्दों समझिए, का अबीद प्रयोग है भी हो सकता है क्या? जैसे क्या? इसको अबिंद अवधि शुद्ध प्रासुक ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अवधि तो आएगा ही नहीं ना, अवधि क्यों आएगा? अवधि का क्या काम? अच्छा। अबीध है लिख लीजिए, अबीध है ना, अबीध है शुद्ध प्रासुक फलों द्वारा, ठीक है। और है एक ना। सर आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ ये अपन ने पढ़ा था क्या? कोई रोटी चढ़ाता है, इसके अगले वाले पेज पर कोई रोटी राबड़ी चढ़ाता है उसमें। हम्म। उसमें आपने एक बोला था बीच में कि कोई हरित फल, इसके बाद बोला था हरित फल पर भी चढ़ाता है, वो भी लिखना है क्या? इसमें हमारी बुक में तो है ही नहीं हरित फल हाँ, वाला। रहने दीजिए, उसका तो निषेध ही करना है, क्यों लिखे ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है, ओके। तो बादाम, जायफल, पूंगी फल आदि अबीध शुद्ध प्रासुक फलों से पूजन करते हैं, ऐसे तो अचित्त द्रव्यनि करी पूजन करे। इस तरह से तो अचित्त द्रव्यों से पूजन होती है। बहुरी, जे सचित्त द्रव्यनि ते पूजन करे है। अब जो सचित्त द्रव्य से पूजा करते हैं वो देखना, ते जल, गंध, अक्षत आदि उज्ज्वल द्रव्य, अर चमेली, चंपक, कमल, सोन जाई इत्यादि सचित्त पुष्पनिते पूजन करे। लेते हैं लोग बाग इस तरह के भी काम में। मतलब लेते हैं का अर्थ ये मत समझना कि अच्छा है या सही है, ये तो बता रहे हैं किस किस तरह से लोग पूजा करते हैं। घृत का दीपक तथा कर्पूर का दीपक नहीं करी आरती उतारे, और सचित्त आम्र, केला, दाड़िम आदि फल नहीं करी पूजन करे। धूपायणी में धूप आप दहन करे। देखो ये स्पष्ट हो गया ना यहाँ पे कि ये सचित्त पूजा की विधि। अब देख लो, आप विचार कर लो, पूजा की विधि अचित्त हो या सचित्त हो। जो लोग पूजा में दीपक का और वो आग में धूप खेने का पक्ष लेते हैं, वो तो सचित्त वाली विधि अपना रहे। अब जब सचित्त अपना रहे हो तो फिर फल फूल वगैरह सभी ले लोगे। एक तरफ तो फल फूल आदि का निषेध करते हैं, दूसरी तरफ दीपक और धूप का इसका समर्थन करते हैं। ऐसा घालमेल नहीं चलेगा। ऊपर जो विधि बताई वो अचित्त की थी, ये सचित्त वाली विधि है जो कि गलत है। क्या क्या लिया? घृत का दीपक, कर्पूर का दीपक करी आरती उतारे है, और सचित्त आम्र, केला, दाड़िम, दाड़िम यानी अनार, सोनजई कोई होता होगा फूल, अ, फलनी करी पूजा करे है। धूपायणी में धूप दहन करे है, ऐसे सचित्त द्रव्यनि करी हु पूजन करिए है ना। और दो प्रकार आगम की आज्ञा प्रमाण सनातन मार्ग है, अपने भावनी के अधीन पुण्य बंध के कारण। देखो ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन अपन इस बात का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती कि दोनों विधि सही है। जब सचित्त और अचित्त दोनों बात आ गई, सचित्त में साफ साफ दिख रहा है जीवों का घात है, वो भी विधि सही, और ये भी विधि सही, ऐसा कैसे? ये पता नहीं क्यों इनको ऐसा विकल्प आया और इन्होंने उनके समर्थन में लिख दिया, लेकिन ये उचित नहीं है। भाई, बीच में जो भट्टारक युग चला, उन लोगों ने बीच में कुछ ऐसी पुस्तकें भी रच दी, पुस्तकें लिख दी, जिसके अंदर ये बातें मिलती हैं। बाकी कोई ऐसा आपको आगम प्रमाण विशेष मिलेगा नहीं। जहां देवों के संबंध में चर्चा आएगी वहां मिलेगा, तो देवों का तो देख ही लिया अपन ने। वहां उनके तो फल फूल वगैरह सब कल्प वृक्षों के हैं, है ना। वो तो सब कल्प वृक्षों के, उनमें जीव नहीं होते। उसका बहाना लेकर के कोई अभी पूजन करे, वैसी तो वो उचित नहीं। भाई एक तरफ तो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं अपन, दूसरी तरफ ये सचित्त का अगर समर्थन करें तो अहिंसा कहाँ रहे? ये विचार कीजिए। यहाँ ऐसा विशेष जानना, इस दुखम, कुछ छूट गया क्या? अपने भावनी के अधीन पुण्य बंध के कारण, ये विशेष बात है। अपने भावों के अनुसार, है ना। अब अपने भाव कैसे होंगे? जब सचित्त द्रव्य चढ़ाएगा तो भाव में ये बात आई गई कि अरे जीव सही तो भी अपन तो चढ़ा दो पूजा में, ये हो गया सचित्त में। अरे इतना सीधा सा है, जो अचित्त से पूजन कर रहे हैं, अचित्त द्रव्य से पूजन कर रहे हैं, उनकी विधि सही है या गलत? इतनी सीधी सी बात। वो विधि अगर सही है तो फिर सचित्त की विधि अपने आप गलत हो। ये तो सीधा सही हो गया ना, दो विपरीत मार्ग हो गए। हम्म? जो अचित्त की विधि है, अगर वो सही है, उचित है, तो सचित्त की विधि उचित नहीं हो सकती। और मैं एक और बात आपसे कहता हूँ, मूल जो आचार्यों के ग्रंथ है ना, उनमें आपको ये चीज मिलेगी ही नहीं। कुंद कुंद आचार्य देव के ग्रंथों में कहीं लिखा हो तो बता दो। जो अपने पुराने, सबसे पुराने ग्रंथ है ना, तत्वार्थ सूत्र आदि, और उस जमाने के 2000 वर्ष पुराने जो ग्रंथ हैं,
उनमें कहीं पर ये सचित्त की विधि दी हो तो बता दे। नहीं मिलेगी। जो कुछ है वो सब मिलावट है अभी की, है ना, भट्टारक युग की मिलावट है वो, इसलिए वो उचित नहीं है। देखो क्या लिखा, इस दुखम काल में विकलत्रय जीवनी की उत्पत्ति बहुत है। और पुष्पनी में बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री त्रस जीव प्रकट नेत्रनी के गोचर दौड़ते देखिए है। अब लाइन पे आए है वापस से, या वहां बीच में थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, लेकिन कह रहे हैं ना ये भी कि भाई पंचम काल में अभी जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है फल फूल आदि के माध्यम से। पुष्पनी को पात्र में झड़काए देखिए तो हजारा जीव फिरते दौड़ते नजर आते। फूलों को ऐसे ऐसे झाड़ो ना, छोटे 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 बहुत सारे जीव होते, एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और कदाचित छोटे छोटे पंचेंद्रिय जीव। और पुष्पनी में त्रस जीव तो बहुत है ही, और बादर निगोद जीव अनंते हैं, बादर निगोदिया भी बहुत है। और चैत्र मास में तथा वर्षा ऋतु में त्रस जीव बहुत उपजे हैं। ताते ज्ञानी धर्म बुद्धि है, ते तो समस्त कार्य यत्नाचारते करो। काई का समर्थन किया, सचित्त का या अचित्त का, कि भैया जो ज्ञानी है समझदार है ज्ञानी गृहस्थ है वो तो समस्त कार्य यत्नाचार से करो भैया, जैसे जीवनी की विराधना नहीं होए तैसे करो। समझ में आ रही बात, जैसे जीवों की विराधना नहीं, जिस भी तरह से जीवों का घात नहीं वैसे करो। बहुरी फूलनी के धोवने में दौड़ते त्रस जीवनी की बड़ी हिंसा है। आप बिना धोए तो चढ़ाओगे और धोओगे तो त्रस जीवों का घात होगा। याते हिंसा तो बहुत है और परिणामनी की विशुद्धता अल्प है। ये इन्होंने जो पहले लिखा था कि भाई आगम में भी आया ये आया, तो वो एक सामान्य बात लिख दी, लेकिन अब उसका खुलासा कर रहे हैं ये, है? क्योंकि अगर नहीं करते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, है ना। सदा सुख जी अगर ये खुलासा नहीं करते तो बड़ी भारी समस्या हो जाती, लोग बाग उसी तरह से करने लगे। उन्होंने सचेत कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा तर्क देते होंगे ना कि साहब लिखा है शास्त्रों में, लिखा है शास्त्रों में लिखा है, और आर्ष परंपरा तो यही है। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हीं ग्रंथों को लेकर के जो भट्टारक युग की देन है, उन ग्रंथों को लेकर के कि साहब पुराना मार्ग तो यही है, तेरा पंथ नया मार्ग है, शुद्ध आमना है तो बाद में ही, पहले तो ये विपरीत मतलब 20 पंथ ही था, ऐसा सोचते हैं लोग। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि भैया हिंसा तो बहुत है और परिणामों की विशुद्धता अल्प है। ताते हैं पक्षपात छाड़ी जिनेन्द्र का प्ररूपया अहिंसा धर्म ग्रहण करी, चेता कार्य करो तेता यत्नाचार रूप विराधना टाली करो। दे दी ना चेतावनी उन्होंने, भैया जिनेन्द्र देव का धर्म धारण करके अब तुम जितना जो कुछ भी जिनेन्द्र देव के द्वारा प्ररूपित अहिंसा धर्म को ग्रहण करके जो कुछ भी कार्य करते हो वो यत्नाचार से करो, जीवों के घात का भय रखो, विराधना मत करो जीवों की, है ना। अनंत त्रस जीवों की मतलब घात होता है उस। अब ये क्या है बताओ, लोग बाग जो ऐसा दोष लगाते हैं ये तो ये स्वाध्याय करने वाले हैं, ये सोनगढ़ वाले जयपुर वाले मना करते, जयपुर वाले मना करते, ये सदा सुख जी क्या ये सोनगढ़ के थे क्या, हैं, या ये टोडरमल स्मारक से पढ़े हुए थे क्या, ये तो हो गए ना बहुत पहले। विराधना टाल के काम करो भैया, और सिर्फ पूजा में ही क्यों, जगत के जितने भी कार्य हैं उनमें जितना हो सके उतना जीवों के घात से बचो। हम तो हर जगह की बात करते हैं, चाहे भोजन बनाने की विधि हो, चाहे वो और काम हो जगत के, है ना। तो पक्षपात छोड़ करके लिख दिया ना ये, पक्षपात छोड़ करके, है? तो पक्षपाती होता है वो झगड़ा करता, और वो बिल्कुल ठस बुद्धि हो जाता है, उसके समझ में नहीं, अरे नहीं नहीं लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है, अरे कहाँ लिखा है किसने लिखा है वो भी तो देख ले, और लिख भी दिया हो तो तेरी बुद्धि काम नहीं करती क्या, तुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें जीवों का घात व्यर्थ में हो रहा है। पक्षपात छोड़ के, है ना, जिनेन्द्र देव ने जैसा धर्म ग्रहण की, जिनेन्द्र देव ने धर्म कहा है उस हिसाब से ग्रहण करो, और यत्नाचार रूप विराधना टाल करके काम करो। इस कलिकाल में भगवान का प्ररूप या नए विभाग तो समझे नहीं, और शास्त्रनी में प्ररूपण किया तिस कथनी को नए विभाग ते जाने नहीं, और अपनी कल्पना ही ते पक्ष ग्रहण करी यथेच्छ प्रवर्ते है। पक्ष ग्रहण करके, पक्षपात ग्रहण करके मन माना काम कर, मन माना ग्रहण कर लेते हैं अर्थ भी, और
ऐसे ही विपरीत प्रवर्तन करते रहते। बहुरी केतेक पक्षपाती भादवा में रात्रि पूजन करें। देखो अभी रात्रि पूजन का निषेध है ना, इसका स्वरूप अपन फिर कल ही देखेंगे। रात्रि पूजन का निषेध आदि और जो चर्चा आएगी इसको अपन कल देखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत तीन भवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भवन मंदिर में दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी